शादी एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा दिन जो ज़िंदगी भर लोगों को याद रहता है, चाहे वो आपकी हो या आपके किसी रिलेटिव्स की। उस समय ऐसा माहौल बनता है, दुनिया भर से लोग आए होते हैं, पड़ोसी, अब रिश्तेदार, भाई बहन सब आते हैं। बहुत सारे कज़न्स होते हैं जो कितने सालों से नहीं मिले होते। शादी के दिन आके सब एक घर के नीचे बैठते हैं, कई सारी बातें करते हैं, कई सारा फ़न करते हैं। ये मेमोरीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। पर क्या हो जब ऐसी मेमोरीज़ की जगह कुछ ऐसी मेमोरीज़ बन जाए जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे तो, पर आप हमेशा जब भी उन्हें याद करो आप सिर्फ डर के सहम जाओ। क्या हो जब शादी के नाम से ही आपको डर लगने लगे, और क्या हो जब ये सारी चीज़ें आपकी ही बहन के साथ हो। हे गाइस एंड व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। ये जो स्टोरी है ये हमसे शेयर करी है आकृति ने। थैंक यू सो मच आकृति फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। ये स्टोरी उत्तराखंड की स्टोरी है, उत्तराखंड की एक शादी की, जहाँ पर कुछ ऐसा आकृति ने अनुभव किया जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। और इस बात को करीबन 3-4 साल हो चुके हैं, बट स्टिल आज के दिन भी वो इन बातों को भुला नहीं पाई है। और उसके अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ चुका है, एक अजीब सा खौफ शादी को लेकर। तो आखिर क्या हुआ था आकृति के साथ ऐसा, और क्या उसने ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जो उसको इतना ज़्यादा खौफ लग चुका है। बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आकृति जो कि अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती है। वैसे तो उसका गांव उत्तराखंड में है, बट वो बचपन से ही दिल्ली में ही पली बड़ी है। जब वो छोटी थी तब कई बार, साल में 1-2 बार तो एटलीस्ट, वो अपने गांव चले जाया करती थी। अपनी दादी से मिलती थी, अपने कज़न से मिलती थी, मासी मामा सबसे। बट अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे वैसे कहीं ना कहीं गांव जाना छूट ही गया था। पिछले 2-3 साल से वो गांव गई ही नहीं थी। कभी छुट्टियां पड़ती तो उसकी स्टडीज़ होती, कभी कुछ तो मतलब नहीं जाना हो पा रहा था। अब वो 12th में थी और अब उसकी बहन की शादी आ जाती है। आकृति बोलती है यार स्टडीज़ तो हर बार चलती रहेगी, बट शादी मिस नहीं कर सकती। शादी में आकृति के सारे कज़न्स आ रहे थे दूर दूर से, जिनसे वो कई सालों से नहीं मिली। सब आ रहे थे, सब उसे बोल रहे थे कि आ जा यार बहुत मज़ा आएगा। आकृति बोलती है ठीक है। 4 दिन का प्लान बन जाता है इन लोगों का। अब आकृति और उसकी पूरी फैमिली उत्तराखंड के लिए निकल जाते हैं। आकृति करीबन 7-8 घंटे में अब अपने गांव के घर में पहुंच चुकी है। सब बड़े बड़े नाना नानी सब है वहाँ पे, मासर जी, मासी और कई सारे कज़न्स। मतलब कि कुछ तो ऐसे थे जिनके बारे में सिर्फ सुना था, मतलब उनको ना देखा है ना कुछ, सिर्फ सुना था कि ऐसा कोई है तुम्हारे, वो दूर है बहुत, वहाँ रहता है, टाइम नहीं मिलता उसको, ये वो तक आए हुए हैं। आकृति बहुत खुश थी। आकृति के साथ उसकी सारी बहनें, सारे भाई सब खुश थे। इन कज़न्स का एक अलग ही जमावड़ा बना हुआ था। इनको छत दे दी गई थी कि देखो बच्चों, तुम्हें जो भी करना है छत में जाके करो, आराम से सोना है सोते रहो, खेलना है खेलो, लेकिन नीचे डिस्टर्ब मत करो। नीचे जो बड़े काम कर रहे हैं ना, पूजा का, ये अब शादी का टाइम है, सब काम करने में लगे हैं। कोई कुर्सियाँ ला रहा है, कोई ईंटें ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और भाई लोग तो खासकर, भाइयों को भैया शादी के टाइम में ऐसे काम दे दिया जाता है जैसे भाई नहीं, लेबर हैं जिनको किराए में लाया गया है। तो तुम फ्री हो जाओ कोक बांटो, तुम फ्री हो जाओ पेप्सी बांटो, तुम फ्री हो चाय बनाओ जल्दी से, अच्छा तुम फ्री हो ये जो सारी चीज़ें रखी है ना ले जाओ। मतलब मैं जब लास्ट टाइम शादी में गया था, मैंने कितना काम करा है ना, मज़ा आ गया। बट ये फ़र्ज़ होता है, ये आपको करना है और आपको मज़ा आता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये सब शादियों में चल रहा था और फिर रात हो जाती है। रात होती है, ये सारे भाई बहन मिलकर छत में चले जाते हैं। ऐसे गद्दे एकदम लाइन पे लगाते हैं, सब वहाँ बैठ गए। गांव में हो जहाँ पर रात हो चुकी है, सब लोग सो रहे हैं और आप भाई बहन का ग्रुप एक साथ बैठा है। ऑब्वियसली इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर होगी भूतों की कहानी। ये सारे भाई बहन बैठ गए। बीच में इनका एक बड़ा भाई था जो कि इन्हें कहानियाँ सुना रहा है, कहानी उसी गाँव की और असली कहानियाँ। तुम्हें पता है यहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे कभी नहीं जाना चाहिए। लास्ट टाइम राजू का बच्चा गया था, बेचारा, उसके साथ जो बुरा हुआ बता ही नहीं सकते। 4 दिन तक उसके अंदर कोई आ गया था, रोज़ रात को यहाँ वहाँ चिल्लाने लग जाता था, भागने लग जाता था, पागलों की तरह खुद को पीटने लग जाता था। अच्छा फिर क्या हुआ, सब उससे पूछ रहे हैं। वो बताता है कि फिर क्या, फिर गए मंदिर में, करवाई पूजा और हो गया ठीक। अरे भैया अब नहीं जाएंगे यार कोई भी तालाब में। सही कह रहे हो यार, सब ऐसे ही आपस में लगे हुए हैं। अच्छा डर का माहौल बन चुका है, मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है। और ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है। ये सारे भाई बहन सोए होंगे करीबन 1-2 बजे। सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि सुबह से रिचुअल्स चालू हो चुके हैं पूरे। सुबह उठ जाते हैं 6-7 बजे जल्दी से। अब पंडित जी आए हैं। पंडित जी सबसे पहले जो दुल्हन होती है उनका नाम होता है स्वाति। तो स्वाति को सबसे पहले आकर धागा बांधते हैं, ठीक है। और ये सबसे मेन काम है, सबसे पहले आकर धागा बांधना।
आकृति देखते हो, बोलती है कि धागा किस बात का है, ये क्या मतलब मुझे भी बताओ। तो आकृति को बताते हैं जो गांव वाले होते हैं वही, कि शादी के टाइम में सबसे ज़्यादा मतलब आपको नज़र लगने के चांसेस रहते हैं, और अगर कोई भी काला जादू करता है या आपके ऊपर नेगेटिविटी ऐसे फैला रहा है, तो शादी के टाइम में सबसे ज़्यादा चांस होता है कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें हो। उन्हीं से बचने के लिए ये धागा पंडित जी दीदी को पहना रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसे नज़र ना लगे, कोई ऐसा कुछ बुरा करने आया हो तो वो ना कर पाए। अच्छा ठीक है, आकृति बोलते हैं फिर तो मुझे भी लगाओ भैया, नज़र तो मुझे भी लग सकती है। कि आकृति की तारीफ़ तो सब कर रहे थे, अरे बेटा कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है, देखो कितनी सुंदर हो गई है। पंडित जी बोलते हैं एक काम करो, तुम सारे आ जाओ। सारी बहनें आती है, सबको धागा वागा लगाते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। और ये दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। अब रात होती है, रात के समय सब सो रहे होते हैं। अगले दिन भी वही सुबह जल्दी उठना है। यही कुछ 4-5 दिन होते हैं जब आपको सुबह जल्दी उठना होता है। और एक तो वहाँ पे इतने सारे लोग उस घर में, बहुत बड़ा घर है, इतने सारे लोग, लिमिटेड बाथरूम, लिमिटेड वॉशरूम, तो सबको यूज़ करना। तो ये रहता ना कि भाई सुबह उठ के जल्दी से जाएंगे, नहावा लेंगे, फिर आराम से फिर से सो जाएंगे चाहे, लेकिन उस टाइम जल्दी से उठ के नहावा लेंगे, फिर सब सही है। उसके बाद सब सॉर्ट आउट है। तो सबके दिमाग में यही चल रहा है। तो जब सब सो गए हैं, वहाँ जो दुल्हन है, जो स्वाति है, वो भी आराम से सो रही है। अब स्वाति का जो खिड़की है, स्वाति की खिड़की है, वो उससे ऐसे बाहर का दिखता है। तो स्वाति को ना सोते सोते ऐसे आवाज़ आ रही है कि कोई स्वाति को बुला रहा है कि स्वाति स्वाति स्वाति। स्वाति को समझ नहीं आ रहा है यार क्या हो गया, इतनी रात को कौन बुला रहा है। वो फिर ऐसे करवट बदल के दूसरी साइड देख के सो जाती है। फिर कोई बुला रहा है कि स्वाति स्वाति सुन स्वाति। स्वाति को एकदम आँख खुल जाती है कि यार इतने सारे रिश्तेदार हैं, कोई बुला रहा होगा, पर बाहर से क्यों। उसको समझ नहीं आ रहा है कि तभी फिर से अब ये जो आवाज़ है, ये जो भी बुला रही थी, अब थोड़े से गुस्से में आ गई कि स्वाति स्वाति सुनना स्वाति, ऐसे। तभी स्वाति को हिट करता है। घर के अंदर एक वॉशरूम है, पर 2 वॉशरूम घर के बाहर हैं, बाहर बने हुए हैं, ठीक है। तो स्वाति को ऐसा लगता है कि अब इतने सारे रिश्तेदार हैं, कोई एक घर के अंदर मतलब यूज़ कर रहा होगा, अब किसी और को जाना होगा तो वो तो बाहर वाले में जाएगा। अब स्वाति को ऐसा लगता है कि कोई वॉशरूम में गया होगा और अब पानी नहीं आ रहा होगा। ऑब्वियसली एक घर में इतने सारे लोग हैं, पानी का इतना सारा यूज़ हो रहा है, तो टंकी ख़त्म हो गई होगी, खाली हो गई होगी। तो अब स्वाति को ये लगता है कि कोई वॉशरूम में बेचारा चला गया, अब पानी वानी है नहीं, तो वो बुला रहा है। और ये कोई औरत थी, औरत की आवाज़ थी। स्वाति उठती है और नॉर्मली चले जाती है कि यार अगर बाहर नहीं जाऊँगी, अब अपनी देखूँगी तो कोई रिलेटिव है, आपकी शादी में आया, आपके घर में आया, और वो ऐसे बेचारा फंस जाए कि रात को गया वॉशरूम यूज़ करने और सुबह तक बाहर ही ना आए, तो उसके साथ तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। और वो जो दुनिया को बताएगा तो फिर आपके साथ भी बहुत बुरा होगा। तो स्वाति बिना कुछ सोचे समझे चले जाती है। वो जाती है वॉशरूम की साइड, जाकर देखती है आगे पीछे, तो कुछ भी नहीं होता, बस घना जंगल है। और आवाज़ अभी भी आ रही है कि स्वाति स्वाति। तो वो जाती है वॉशरूम में, देखती है वॉशरूम दोनों के दोनों खाली, वॉशरूम में कोई भी नहीं था। और अब स्वाति को डर लगने लगा कि यार अगर वॉशरूम में कोई नहीं है तो इतने घने जंगल में बाहर की साइड कैसे कोई हो, मतलब कोई किसी के जाने का मतलब ही नहीं बनता, वो भी इतनी रात को। कोई गया भी है तो ऐसे मुझे भुला क्यों रहा है। कि तभी स्वाति के जो ये दो ऐसे वॉशरूम थे, इसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। और स्वाति को ऐसा लग रहा है कि ये आवाज़ इस पेड़ से आ रही है। स्वाति ऐसे धीरे धीरे पेड़ के ऊपर देखती है, और वो क्या देखती है, वो देखती है कि पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, एक प्रॉपर लेजिट औरत, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी। ये साड़ी शादी की साड़ी थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद और बहुत कम थे, और उसका अगर आप चेहरा देखो तो इतनी सारी झुर्रियाँ कि उससे क्लियर पता चल रहा था कि औरत बहुत बूढ़ी है। करीबन 90 से 100 साल के बीच की इसकी एज लग रही थी। और वो एकदम क्रीपी तरीके से ऐसे अपने दोनों हाथ ऐसे स्वाति की साइड करके बोल रही है, आजा आजा ना आजा। स्वाति को बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब देख के। वो एकदम से चीखती है तो सब उठ जाते हैं, उठते हैं, स्वाति कहाँ है भाई, स्वाति कहाँ है। सब देखते हैं स्वाति है ही नहीं। सब पूरे घर में एकदम अफरा तफरी मच जाती है, स्वाति सब ढूंढ रहे हैं। और उसके डैड जब जाकर देखते हैं बाहर, तो स्वाति उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी होती है। डैड जाते हैं, जल्दी से स्वाति को उठाते हैं और वापस रूम में ले आते हैं। सब रिलेटिव्स, ये भाई बहन भी उठ चुके हैं, इन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या हुआ कि स्वाति दी एकदम से बाहर बेहोश मिली है। सब जाते हैं, उसे कैसे तो करके उठाते हैं, पानी वानी फेंक के। स्वाति थोड़ी देर में होश में आ जाती है। जब होश में आती है तो स्वाति इन सबको वो पूरी चीज़ें समझाती है जो उसने देखी थी, कैसे वो एक बूढ़ी सी औरत स्वाति को बुला रही थी, जो कि इतनी अजीब सी दिख रही थी, इतनी क्रीपी सी दिख रही थी। और फिर उसके बाद स्वाति को कुछ याद नहीं, वो बेहोश हो गई थी। अगले दिन सुबह होती है, पंडित जी आते हैं। जब पंडित जी आते हैं
तो वो बताते हैं कि हाँ, जो स्वाति बता रही है वो एकदम सही है, यहाँ पर किसी औरत का साया तो है, और ये जो धागा स्वाति ने पहना हुआ है उसकी वजह से ही वो बची हुई है, उसकी वजह से ही वो औरत स्वाति को हार्म नहीं कर पाई। पर यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब तक वो औरत वहाँ पर रहेगी तब तक स्वाति की शादी में वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती रहेगी कि स्वाति की शादी टूट जाए, स्वाति शादी ना कर पाए। वो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियाँ क्रिएट करती रहेगी। सब पूछते हैं कि तो पंडित जी आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। पंडित जी बोलते हैं हमें उस औरत को यहाँ से भगाना पड़ेगा। वही एक रीज़न है कि उसी के बाद स्वाति की शादी एकदम स्मूथ तरीके से अच्छे से हो पाएगी। अब क्या होता है कि एकदम से सारी जो औरतें होती हैं इस पूरे घर में उन्हें अंदर कर दिया जाता है, ठीक है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब अंदर रहो। और जितने भी मर्द होते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, उस पेड़ के ऐसे गोले में मतलब खड़े हो जाते हैं, और सबके हाथ में मशालें होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके हाथ में मशाल है, इवन एक सिगरेट भी है ना, उसका थोड़ा सा भी अगर ऐसे आग लग रही है तो भूत आपके पास नहीं आते हैं। तो ये जो चुड़ैल होती है, स्पिरिट्स होती है, ये आपके पास नहीं आती, उन्हें आग से डर लगता है। तो हर मर्द ने अपने हाथ में ऐसे मशाल सी पकड़ी हुई है और ऐसे पेड़ के आसपास खड़े हो चुके हैं। अब जो ये स्वाति थी, आकृति थी, उसकी सारी बहनें थी, इवन जो बच्चे थे वो भी इन्हीं के साथ ही थे, लड़कियों के साथ ही, ऑब्वियसली उन्हें बाहर तो लेकर नहीं जाएंगे। तो ये सब मतलब घर के अंदर ही है, और ये सब बहुत डरे हुए हैं कि यार ये क्या हो रहा है यार, सब सही तो हो जाएगा ना। और आकृति के लिए ये सब पहली बार है, वो तो बेचारी दिल्ली से आई है, उसने तो ये सब चीज़ें देखना तो छोड़ो, सुनी भी नहीं है, और अब ये सब चीज़ें उसके सामने हो रही है। अब क्या होता है कि ये सारे मर्द ऐसे खड़े हैं मशाल लेकर, पंडित जी जाते हैं और वो अपने जो मंत्र होते हैं वो पढ़ना चालू करते हैं। जब पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो अचानक से उस पेड़ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से, इतनी ज़ोर से कि ये जो घर है ना, इसके बगल में जो घर था वो काफ़ी दूर था, लेकिन उस घर में भी जो रिलेटिव्स रह रहे थे, जो सब रुके हुए थे, उन तक वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी कि इनको गेट बंद करने पड़ रहे थे, इतनी ज़ोर से आवाज़ थी। तो आप सोच सकते हो कि जहाँ पर आकृति और स्वाति ये सब थे उधर कितनी ज़ोर से आ रही होगी। वेल, इन सब ने गेट बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, बट वो आवाज़ गूंज रही है। वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को आपने आग में जला दिया हो तो कैसे तड़पते हुए कैसे चिल्लाता है, वैसे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब ये सब जो मर्द थे, इनका बताना था कि ऐसे गोले में खड़े थे, तो आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे इनके पास आ रही है भागते हुए, फिर इनसे दूर चले जा रही है, फिर किसी और के पास जा रही है भागते हुए, फिर दूर चले जा रही है। मतलब दिखाई किसी को नहीं दे रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि इस गोले के बीच में जो औरत है, जो वो चुड़ैल है, वो भागने की कोशिश कर रही है। कभी यहाँ भाग रही है, यहाँ किसी के पास मशाल है तो यहाँ से हटकर कहीं और भागने की कोशिश कर रही है, कहीं और जा रही है। पंडित जी अपने मंत्र पढ़े जा रहे हैं और वो बस ऐसे यहाँ वहाँ भागे जा रही है। बस आखिरकार ये सब काफ़ी देर तक चला और उसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ें ख़त्म होने लगी, और एक समय आता है जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ एकदम सन्नाटे में बदल जाती है। पंडित जी बोलते हैं कि अब वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से कोसों दूर जा चुकी है, वो मुक्त हो चुकी है। जिसके बाद सारे मर्द वापस आते हैं, उस पेड़ को भी वहाँ से हटा दिया जाता है। वैसे पेड़ काटने नहीं चाहिए, बट अब पंडित जी ने बोला था कि इस पेड़ को यहाँ से हटा दो, तो हटा दिया जाता है। और उसके बाद सारे मर्द भी अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद सब कुछ स्मूथ निकलता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं बड़े अच्छे से होते हैं, काफ़ी खुशियाँ होती है, गाना बजाना नाचना सब कुछ हो रहा होता है। इस दिन से शादी के दिन के बीच 3 रात थी जब ये सारे भाई बहन छत में सोए थे, ठीक है, लेकिन इन 3 रातों में एक बार भी भूत का कोई जिक्र नहीं हुआ। जहाँ पहले दिन इन्होंने बैठ के पूरी ऐसे भूतों की कहानियाँ सुनी थी, सब जब भी ऊपर जाते थे सबको एक तो वैसे ही डर रहता था, क्योंकि छत से ना आपको जंगल दिखता है, रूम में फिर भी आपको क्या दिख रहा है, दीवारें दिख रही है, लाइट्स है, छत में आपको लिटरली जंगल दिख रहा है। और आकृति और उसके भाई लोग जिस साइड ये सब सोए हुए थे, उधर से तो लिटरली सामने सिर्फ पेड़ वेड़ दिखते थे, और वो जो नीम का कटा हुआ पेड़ था वो भी दिखता था। और आकृति को तो ऐसा लगता था कि अभी ये इतने सारे पेड़ हैं, मुझे इधर ही कूदते हुए ना दिख जाए कोई, कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद रहा है कोई। और स्वाति ने बता ही दिया था वो कैसे दिखती है, वो तो इनके दिमाग में इमेज तो बनी चुकी थी। तो ये सब बस ऐसा कंबल ऐसा ओढ़ा हुआ है, आंखें बंद करी हुई और बस सो रहे हैं कैसे तो करके। तो इन 3 दिनों में भूत की इतनी सी भी बात नहीं हुई। आकृति का बताना था कि वो जो चुड़ैल थी, वो आत्मा थी, वो तो वहाँ से चले गई थी, बट उसका खौफ उन 3 दिनों में इन सब ने महसूस किया था। तो फाइनली स्वाति की एक धूमधाम से शादी हो जाती है। स्वाति आज के टाइम में काफ़ी खुश है, जहाँ पे भी उसकी शादी हुई, जिस साइड हुई है उनके साथ बहुत खुश है, और सारे भाई बहन वापस से अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। वो एक लास्ट टाइम था जब ये सब मिले थे, उसके बाद ना तो कोई शादी हुई, ना इन सबको आपस में बैठ के मिलने का मौका मिला। बट हाँ, अगली बार जब ये मिलेंगे तो इस बार भूत की कहानी जब सुनाई जाएगी तो राजू के बच्चे की नहीं, बल्कि अपनी बहन स्वाति की ही सुनाई जाएगी।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी उत्तराखंड की स्टोरी जो कि हमसे आकृति ने शेयर करी थी। थैंक यू आकृति फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, ये रहा मेरा जीमेल, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप यहाँ पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।